नहीं अर्जुन, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन नहीं, अर्जुन प्लीज वेक अप, अर्जुन प्लीज उठो, अर्जुन, अर्जुन वेक अप। रुको, रुक जाओ, प्लीज 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 रुक जाओ। माँ, मेरा आज तक आप पर से कभी विश्वास नहीं टूटा है। जिंदगी में इतने इम्तिहान आए, मुझसे मेरी माँ तक को छीन लिया, लेकिन तब भी मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाया। लेकिन आज अगर अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार करने वाले अर्जुन को कुछ हुआ तो मैं आप पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। सब कुछ आपके हाथ में है माँ। मेरे अर्जुन को बचा लो, मेरे अर्जुन को बचा लो। प्लीज प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज हमारी मदद करिए। आराध्या, भाऊजी, आराध्या, तुम ठीक हो ना बेटा? भाऊजी मैं ठीक हूँ, लेकिन अर्जुन, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना है। चलिए। रुको, नाग को दूध पिलाने की गलती हम नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं। शायद इसकी किस्मत में यही मरना लिखा है। ये क्या बोल रहे हैं आप भाऊजी? एकदम सही बोल रहे हैं बेटी। देख पा रहे हो बे, छाप दो ससुरे को। नहीं नहीं, रुको। मौके पे एक से तो निपटे। आराध्या, रुक जाओ। अगर अर्जुन को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद को गोली मार दूंगी। ये क्या पागलपन है बेटा? गन हटाओ और इनको अपना काम करने दो। अगर अर्जुन को कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी, और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ। तुम मैं ब्लैकमेल कर रही हो बेटा? हाँ, मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ आपको। मैं अर्जुन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आराध्या, गन वापस करो। आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं कि नहीं अर्जुन को? आराध्या, गन वापस करो। आप अर्जुन को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नहीं? आजी अम्मा, आपके लिए एक सरदर्द की गोली और लाएं क्या? सर दर्द की एक और गोली लेके आए हैं। सर दर्द की चूरन की नहीं बताई है। भाग से। तुम एकदम चुप करो। साला सब तुम्हारी वजह से हुआ। बित्ती भर की लड़की नहीं संभाली गई। अब वो अस्पताल में लाइट चली गई थी भाई। आजी माँ, प्लीज परेशान मत होइए। अर्जुन बिल्कुल सेफ होगा और वो जल्दी आ जाएगा। अरे ऐसे कैसे परेशान नहीं हो? अर्जुन गायब है, कैसे आराम से बैठे हम?
बेचैने नहीं बेजान कर दूंगा तुम लोगों में, समझे क्या? ढूंढो वहां पे झील के पास, हम आते हैं अभी थोड़ी देर। क्या हुआ? हाजी माँ, झील में डूबी हुई एक नाव मिली। और? अरे और क्या? नाव मिली है और क्या? पानी में खून मिला। हाँ? मगरमच्छों का कुनबा है उस झील के अंदर। हमें डर है कि अर्जुन भाई और आराध्या कहीं झील पार करते करते। अबे वो पुलिस वाले, अपनी पुलिस गिरी है ना, अपने पीछे वाले जेब में भर लो, अपनी मनुष्य बातें करना बंद कर, समझा? अरे शमशेर छोड़ो उससे, वो तो वो बता रहा जो उसे पता लगा है। रहने दीजिए आजी, हम रहने दीजिए। शमशेर भाई का दिल मनाना वाजिब है, इनकी मनोदशा समझ सकते हैं। अब एक भाई भाई के लिए नहीं तड़पेगा तो कौन तड़पेगा? शमशेर भाई, हमारे आदमी वहां पहुंच चुके हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक होगा। आजी माँ, हम अर्जुन को जाके अभी देखते हैं। शमशेर भाई, कोई जरूरत। अबे हट। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आप कहें तो एक बार रीटेस्ट करवा लें। Dr. Aradhya, you are a doctor who has always kept emotions out of profession. But इस केस में मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। अपने इमोशंस को अलग रखिए, रीटेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये श्योर ना डॉक्टर? 100% श्योर। बस इन्हें थोड़ी सी मेडिकेशन और थोड़े से आराम की जरूरत है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। व्हाट अबाउट इन्फेक्शन? That is totally out. You just see WBC report. थैंक यू सो मच डॉक्टर। In fact, डॉक्टर आराध्या, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे ट्रीटमेंट का नतीजा नहीं है, बल्कि आपने जिस तरीके से इनकी देखभाल की है, वरना मेरा तो सारा जो इलाज था ना वो बेअसर हो जाता। सो आई विल मेक ए मूव। टेक केयर। नर्स, थैंक यू देवी माँ। सही कहा डॉक्टर साहब ने। एक डॉक्टर एक पेशेंट के लिए इमोशनल हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा डॉक्टर। अब कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, थैंक गॉड, तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। क्या हुआ अर्जुन? धीरे। अरे क्यों क्यों उठ रहे हो? लेटे रहो ना। कुछ नहीं, आराध्या, मुझे अकेला रहना। अब तो मुझसे दूर जाना चाहते हो? देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम्हें कुछ हो। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और इस तरह से अपने प्यार को बीच रास्ते छोड़ देना, ये बर्दाश्त होगा? आराध्या, इस टाइम तुम्हारे साथ हादसा हुआ, मैं वहां पहुंच गया। अगर दोबारा ऐसा कोई हादसा होगा और मैं नहीं पहुंच पाया क्या तो होगा? मैं मर जाऊंगी ना। वो तो वैसे भी मर जाऊंगी। अगर तुम्हारा साथ नहीं मिला तो। अर्जुन, बस अब सोचने, समझने, पलट कर देखने का वक्त गया। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब तो तुम्हारे गले पड़ गई, हमेशा के लिए। तुम ही कहते थे ना कि दिमाग की छोड़ो, दिल की सुनो, तो बस वही कर रही हूँ। यार प्लीज आराध्या, तुम लुक, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच 100 हर्डल्स, 100 परेशानियां हैं, लेकिन हमारा प्यार भी तो बहुत स्ट्रांग है ना, जो सारी मुश्किलों को बहुत आसानी से पार कर देगा। ये अच्छा है। अब तक मैं तुम्हें कन्विंस करने के लिए तुम्हारे पीछे भाग भाग के पापड़ बेल रहा था। अब तुम मुझे कन्विंस कर रही हो, वो भी डबल कन्विक्शन के साथ।
जिस तरह तुम भाग रही थी मुझे तो लगा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अचानक क्या हुआ? आई थिंक मैं एक अच्छी डॉक्टर के अलावा एक अच्छी एक्टर भी हूँ। नो, यू आर बैड एक्ट्रेस। अगर अच्छी एक्ट्रेस होती ना तो अब तक तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा होता। अरे ये क्या कर रहे हो अर्जुन? What are you doing? वेल, पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो अर्जुन? संभल के। जब एक अच्छी डॉक्टर साथ हो तो टेंशन किस बात की? चलो। अर्जुन, अर्जुन, क्या बात है? जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमें दूर रहना चाहिए और अब हम तुम्हारी फैमिली के पास जा रहे हैं अपने रिश्ते की मंजूरी लेने के लिए। क्या बात है? राधे, आई थिंक हमें घर नहीं जाना चाहिए। हम चलते हैं यहाँ से। तुम क्या बोल रहे हो ये? एक बात बता, तुम मेरे साथ एक बेसिक ऑर्डिनरी जिंदगी जी लोगी? अरे हाँ बाबा, ऑफ कोर्स मैनेज कर लूंगी। और मैं खुद भी तो एक डॉक्टर हूँ। साथ मिलके हम खुशी खुशी रहेंगे। पर लेकिन तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में चल रहा है कि हमें भाग जाना चाहिए। अर्जुन, क्या हुआ? आराध्या, मुझे लगता है हमें भाग जाना चाहिए। यू नो, हमारे फैमिली से दूर, जहां हमारे फैमिली की दुश्मनी बीच में ना है। मुझे लगता नहीं हमें चैन से जीने देंगे। किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां सिर्फ तुम और मैं हो, हमारा प्यार हो। चल। नहीं अर्जुन, हम कहीं नहीं जाएंगे। अर्जुन, मैं पीछे हटने के लिए आगे नहीं बढ़ी थी। हम यहीं रहेंगे, सबके साथ, सबके बीच, फिर चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। अर्जुन, तुम खुद ही सोचो, क्या तुम आजी अम्मा को छोड़कर खुश रह पाओगे? नहीं ना। तो फिर वैसा डिसीजन ले ही क्यों रहे हो जिस पर बाद में अफसोस हो? Look, तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूं। मैं तुम्हें अब घर लेके जा रहा हूं। अंदर सब होंगे, हाजी अम्मा, शमशेर भाई, दत्तू। कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे, किसी की बात से अफेक्ट मत होना रहा था। ओके? मैं तुम्हें ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की बात से तुम अफेक्ट हो। आई विल मैनेज। मुझे ना अपनों से भागना है, ना अपने किसी रिश्ते से। ठीक है, चलो। बड़ा जिद्दी है बे तू, मानना पड़ेगा। आराधा, क्या है ना, भाई बहुत अच्छे हैं। अगर उन्हें पता होता कि तुम उनके होने वाली भाभी हो तो वो तुम्हें मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। अरे माफ कर दो भाई को। अरे हाँ, भाई तो मुझसे 2 मिनट बड़े हैं। भाई, इस हिसाब से तो आप आराध्या के जेठ हो। अरे आशीर्वाद लो भाई का। नहीं, एक्चुअली रुको, आपसे बुजुर्ग लोग तो घर में हैं, तो पहले अंदर लेके जाता हूं। हाँ? साले तेरे मनहूस थोबड़े से ही निकला था ना कि हमारे घर में कोई मरेगा। साला पढ़ इस किताब को, पढ़ के बता कि हमारा अर्जुन कब आएगा वापस। पढ़ इस किताब में, देख और बोल हमारा अर्जुन वापस आएगा। हाजी अम्मा। अर्जुन, अर्जुन, ये
भी नहीं आजी माँ, मैं ठीक हूँ। कहाँ चले गए थे तुम? ऐसे कोई जाता है बिना बताए? कितने परेशान हो गए थे, कितने ओए डॉक्टर नहीं, अब तो मरीज को छोड़ने आई थी ना, छोड़ दिया तो फुट, निकल यहाँ से, चल। भाई जो भी है आजीएम और मेरे बीच में, अपनी टांग बीच में मत अड़ा। टांग तोड़ानी पड़ेगी, औलाद भी मारनी पड़ेगी। जब दो शेरों के बीच में एक गीदड़ की औलाद आ जाएगी तो ये करना पड़ेगा। इस छत के नीचे एक पल के लिए भी ये लड़की यहाँ नहीं रुकेगी। चुपचाप प्यार से इसको समझा दे, वरना मुंह में कोयला डाल के यहाँ से उठा के फेंक देंगे। तड़पती रहेगी, हिलती रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। सीधी तरह इसको बोल यहाँ से जाने के लिए, वरना उठा के फेंक। भाई अर्जुन, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे दुश्मन की बेटी मानते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं है। और मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नफरत को तो सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही ओए मिटाया। डॉक्टर नहीं, चुप। फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं ना, तो चुप कर ही खड़े रहे वहां पे। ज्यादा पकड़ पकड़ मत कर, मुंह में चलता हुआ कोयला रखा देंगे तो जिंदगी भर जबान हिला नहीं पाएगी अपनी जबान को लगाम दीजिए भाई। शमशेर, आजिम्मा आप क्यों नहीं इसको कुछ बोल रहे हैं, वरना एक काम करते हैं, इसको आप बोल तो ठोक ही देते हैं। बंदूक हाथ में पकड़ के बचपन से हम भी बड़े हुए हैं भाई, लेकिन आपकी तरह घमंड नहीं रखते। हाजी अम्मा, मुझे लगा था कि मैं अपने परिवार के पास आ रहा हूं और आपसे आके अपने दिल की बात कहूंगा। आराध्या से कितना प्यार करते हैं और मैं इसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन अगर भाई अपनी बकैती बंद करें और हाजी अम्मा अगर आप कुछ कहेंगी, मैं तो वही समझ तो पाऊंगा कि आपको ये मंजूर भी है या नहीं। हाजी अम्मा अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा।